हमारे 5 पहरेदार कौन? आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। पांव से कर्म चलने का, हाथ से कर्म लेने देने का, मुख से कर्म बोलने बतलाने का, और मूत्रद्वार, मलद्वार, ये 5 कर्मेंद्री हैं। अच्छा मैया, आंख क्या करती है? रूप का ज्ञान कराती है। कान क्या करता है? शब्द का ज्ञान कराता है। ये इंद्रियां हैं हमारी। नाक क्या करती है? गंध का ज्ञान कराती है। चमड़ी क्या करती है? स्पर्श का बोध कराती है। बोलो हाँ। जिह्वा क्या करती है? स्वाद का बोध कराती है, रस का। हो गए 5। तो हमारे, अच्छा आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? आपकी आंखें। आंखें देखना चाहती हैं, ये वो ये, कुछ लोग ऐसे ऐसे देखते ही रहते हैं। आंखें बड़ी चंचल हैं। कान सुनना चाहते हैं, इसलिए कहता हूं आंखों पर कंट्रोल, कानों पर कंट्रोल और वाणी पर कंट्रोल। आपका कंट्रोल ना होने के कारण बात बिगड़ जाती है। सुनो, माता कैकेयी का कानों पर कंट्रोल नहीं था, तो मंथरा ने कान भर दिए, और कान भर दिए तो सारा खेल बिगड़ गया। किसके कारण? कान भरने से। इसलिए कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। माता कैकेयी कानों की जरा कच्ची, माता कैकेयी कानों की। इसलिए मेरी मां, कानों से सावधान। कान को कुछ भी ना सुनवाओ। गलत चीज सुनवाओगे, गलत को सच मान लिया तो नाश हो जाएगा। जैसे कैकेयी ने मंथरा की बात को, गलत को सच मान लिया, नाश हो गया। बोलो हाँ। इसलिए कानों को संभालो, कुछ भी ना सुना करो। हर जगह बैठ के आप सुनते हो, कुछ भी ना सुना करो। सुनने का प्रभाव पड़ता है जीवन में। इसलिए कहता हूं अच्छी संगति करो, अच्छी चीजें सुनो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। तो कानों पर क्या? बोलो कंट्रोल, कुछ भी नहीं सुनने का। मैया हाँ या ना? जो आप पड़ोसन के संग बैठ के 1-1 घंटे जो चुगली सुनती हो, उसकी इसकी सुना। महाराज जी हमने कुछ किया नहीं, पर सुना तो। सुनना भी पाप है। क्यों मैया? सुनना पाप है या नहीं? गलत बातें सुनना भी पाप है। पाप कानों से भी होता है। कैकेयी से पाप कहां से हुआ? कानों से ना हुआ। मंथरा की बात सुन ली, सुन के सच मान लिया, जैसा कहा कर लिया, पाप हो गया। राम को वनवास भेज दिया। कान संभालो। दूसरा, अपनी वाणी को संभालो। कैसे संभालोगे? जोर से। ये वाणी मेरी मां, क्या बोलना है, कितना बोलना है, इसका विचार जरूर करना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। इसलिए बोलना तो पहले तौलना कि मेरे शब्दों में दम कितना है। शब्दों में बड़ी जान होती है। क्यों मैया? शब्दों में जान होती है कि नहीं? चलो बताओ, रिश्ते कहां से बनते हैं और कहां से बिगड़ते हैं? बोलो। शब्दों से बनते हैं, और शब्दों से आप गलत शब्द कह दो, रिश्ता खत्म। बोलो हाँ। इसलिए मुंह दिया है भगवान ने। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे। यदि कुछ भी बोलोगे, अगले जन्म में भगवान मेंढक बना के भेजेंगे, टर टर करते रहना फिर। इसलिए कुछ भी बोलने के पहले सोचो कि क्या बोल रहे हो। जो बोल रहे हो वो सच है कि गलत है ना मेरी मां? क्योंकि शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथे न पाओ,
एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्द घाव भी करते हैं और औषधि भी करते हैं। बोलो हाँ। कोई बेसहारा है, आप कह दोगे भैया चिंता ना कर, हम तेरे साथ हैं। जब आप कह दोगे कि तू चिंता ना कर, हम तेरे साथ हैं, तो ये शब्द औषधि बनके उसकी आयु बढ़ा सकता है, उसकी चिंताएं, टेंशन खत्म कर सकता। आपका एक शब्द, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, तेरा भाई, तेरा बड़ा भाई, तेरा पिता बनकर तेरे साथ हूं, तेरी माँ बनकर तेरे साथ हूं, तेरी बहन बनकर तेरे साथ हूं, तेरा दोस्त बनकर तेरे साथ हूं, मैं हूं। सपोर्ट। आज मुझे एक ब्रजवासी मिले और उन्होंने कहा कि गौरी गोपाल आश्रम में मैं भी आऊंगा और वहाँ जो संतों की सेवा होती है, वृद्ध माओं की सेवा होती है, मैं भी वहाँ माताओं को एक दिन का भोजन कराना चाहता हूँ, मैं भी भोजन का सहयोग करना चाहता हूँ। मैंने कहा आपको प्रणाम करता हूँ, कम से कम आपने उन माताओं की भूख के बारे में सोचा तो सही। कोई तो है इस धरती पे आप जैसे अच्छे लोग जो अपना पेट भरने के बाद किसी और के बारे में सोचते हैं, वरना आजकल लोग सोचते भी कहां हैं। 300 वृद्ध माएं गौरी गोपाल में हैं, लोग अपना अपना पेट भर के मस्त घर पर हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा। इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूं कि आप में से कुछ लोगों ने उन वृद्ध माओं के लिए सोचा कि इनको हम भोजन कराएंगे, इनको हम दवाई का थोड़ा सहयोग करेंगे। भगवान आपको सुखी रखे। प्रिय भक्तों, तो वाणी से पाप होता है, वाणी को संभाल कर बोलिए। कानों से पाप होता, कुछ भी ना सुनिए। और तीसरा पाप होता है आंखों से, कुछ भी मत देखो। भीष्म पितामह ने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए, दुर्योधन ने वो बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए, कैकेयी ने वो सुन लिया जो नहीं सुनना चाहिए। तीनों का परिणाम देखो। कैकेयी ने गलत सुन लिया, परिणाम सामने है। दुर्योधन ने गलत बोल दिया, क्या बोला? द्रौपदी आजा, मेरी जांग पे आके बैठ जा। इसलिए ना भीम भैया ने जांग तोड़ी, तूने जांग पर बिठाने का प्रयास किया ना द्रौपदी को। क्या बोला भरी सभा में? कपड़े उतार दो द्रौपदी के और मेरी जंघा पर लाकर बिठा दो। दुर्योधन मर गया, पर दुर्योधन के कहे शब्द नहीं मरे, आज भी जिंदा है। बोलो हाँ। रावण मर गया, पर रावण के कहे शब्द जिंदा है। भगवान लीला पूरी करके चले गए, पर भगवान के कहे शब्द जिंदा है, और उन्हीं शब्दों का नाम है भगवद गीता। शब्द कभी मरते नहीं। आप जो कह दोगे आकाश में अमर है। वो कहते ना, तीर कमान से और बात जवान से निकल गई वापस ना आएगी। इसलिए कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। शब्दों को जरा संभालो। तो कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि शब्दों पर, कानों पर और नेत्रों पर। तीसरा है नेत्र। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को निर्वस्त्र होते हुए देखा। क्यों देखा आपने पितामह? आपको विरोध करना था दुशासन का, नहीं किया तो उठ के चले जाते, लेकिन आप ना गए ना आपने रोका, आप तमाशा देखते रहे। तो संभल कर बैठना, जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना। तमाशा देखने वालों, तमाशा दूसरों का लोग बहुत देखते हैं, लेकिन जो दूसरों के तमाशा देखने में दिलचस्पी रखते हैं, एक दिन उनका भी तमाशा दुनिया देखती। इसलिए तमाशा देखने का शौक ना पालना, वरना स्वयं भी तमाशा बनोगे। बात सही है कि गलत है? तो आंखों पे कंट्रोल, सब चीजें ना देखो। मोबाइल पर आजकल के बच्चे वो देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। आजकल लोग वो देखना पसंद कर रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। बॉलीवुड वो दिखा रहा है जो समाज के लिए जहर है, पर लोग देख रहे हैं। आंखें बिगड़ गई आजकल लोगों की। क्या बिगड़ गई मेरी माँ?
आंखों में शर्म नहीं बची, आंखों की शर्म समाप्त हो गई। चलो, तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो क्या हुआ, पहरेदार सो गए। जो भगवान को लेकर चलता है, इंद्रियां कितना भी परेशान करने वाली हो, पर जब हृदय में भगवान हो तो वो इंद्रियां भी सो जाती हैं, मतलब वो बाधा नहीं पहुंचाती जीवन में। इंद्रियां हमें परेशान करती, लेकिन जो ईश्वर का ध्यान करता हुआ आगे चलता है तो उससे इंद्रियां परेशान। अब जैसे लोगों को काम वासना बड़ी परेशान करती है, पर जो भगवान के भक्त हैं उन्हें काम परेशान नहीं करता। लोगों को क्रोध बड़ा परेशान करता है, बात बात में गुस्सा, पर जो साधु हैं, भक्त हैं, उन्हें गुस्सा नहीं परेशान। क्यों? क्योंकि ईश्वर जब हृदय में आते हैं तो हर दोष समाप्त हो जाता है, हर बुराई समाप्त तो आप नहीं करते, मैं बुराइयां समाप्त नहीं कर सकता, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं काम क्रोध को जीत सकूं, लेकिन भगवान बैठेंगे तो काम क्रोध की क्या ताकत के वो भगवान के होते हुए आंख दिखा सकें हमें। वो तो सरेंडर हो जाएंगे ना, सरेंडर हो जाएंगे। भगवान आ गए तो काम क्रोध खत्म, मतलब चुप के बैठे हैं दुबक के। क्रोध की क्या ताकत, ये क्रोध जरा देर का होता है पर सालों साल के रिश्ते खराब कर देता है 2 मिनट में। बोलो हाँ, क्रोध आता है 2-5 मिनट के लिए, पर वो 5 मिनट का क्रोध 50 साल के रिश्ते खत्म कर देता है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं खुद पर कंट्रोल कैसे आएगा। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, अच्छा आगे चले तो शेष भगवान छाता बन गए। वसुदेव जी के ऊपर कौन छाता बना? शेष भगवान, शेषनाग। ये शेषनाग कौन? काल, सांप को कहते हैं काल। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल मतलब सांप। जो भगवान को लेकर चलते हैं ना तो काल भी उनका सहायक हो जाता है, जो ईश्वर को लेकर चलते। इसलिए शेष भगवान छाता बन गए। और आगे चले तो यमुना जी का जल बढ़ने लग गया। जो भगवान को लेकर चलते हैं उनकी भक्ति का स्तर बढ़ जाता है। और सुनो, जब भगवान को लेकर चले तो रास्ते में कौन मिला वसुदेव जी को? यशोदा के पास कौन मिला? बोलो मेरी माँ। यशोदा के पास मिली माया। वसुदेव जी ने गलती क्या की? कृष्ण को रखा और माया को उठाए और माया को लेकर आए, पुनः बंधन में बंध गए। जो माधव को छोड़कर माया को ग्रहण करता है वो पुनः बंधन में बंध जाता है, जैसे वसुदेव जी फिर से बंधन में बंध गए। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि बंधन से मुक्त होना है, बंधन में बंधना नहीं।